नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल अभिषेक टॉक्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मगध यूनिवर्सिटी इतना सारा पैसा एडमिशन के लिए क्यों ले रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देर ना करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्यों लिया जा रहा है और अगर बाद में रिटर्न होता है तो रिटर्न होगा या फिर नहीं होगा, ये सारी मुद्दे पे बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी बोधगया की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। कब आया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं 16/6/2025 को ही आया हुआ था, लेकिन हमने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं किया। जैसे ही हमारे पास लेटर आया, हम आपको वीडियो बनाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मगध यूनिवर्सिटी बोधगया की तरफ से नोटिफिकेशन में यह लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर है कि सिंस 2015 गवर्नमेंट हैज़ बीन डायरेक्शन टू नॉट टेक फी फ्रॉम गर्ल्स ऑफ ऑल कैटेगरीज एंड SC/ST बॉयज, यानी कि इसके बाद देखिए लिखा गया है इन द लाइट ऑफ दिस डायरेक्शन फी हैज़ नॉट बीन टेकन एंड लॉसेस हैज़ नॉट बीन compensated by the government. In this condition, it is observed that day-to-day expenditure is not possible. इसका हिंदी भी हम लोग करके देखेंगे, पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, so fee will be charged with a condition that it will be refunded after getting the grants from the government. For this, a joint understanding will be signed by the college and the student, and approval performance is being सर्कुलेटेड एमॉन्ग ऑल द कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बातें बताएगी। यहाँ पे अब हम आपको हिंदी करके यहाँ पे बताते हैं। देखिए हिंदी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे यह बताया गया कि देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे है कि वर्ष 2015 से सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सभी वर्गों की लड़कियाँ एवं SC/ST वर्ग के छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में बात की गई थी कि सरकार ने यह निर्देश दिया था कि SC/ST की कैटेगरी और जो भी लड़कियाँ लोग हैं किसी भी कैटेगरी की हो उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इस निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा फीस नहीं ली गई है और 2015 के बाद यहाँ पे फ़ी नहीं ली गई है, लेकिन सरकार द्वारा इन फीसों की क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं की गई। यानी सरकार द्वारा जब ये फ़ी नहीं ली जाएगी तो फ़ी यूनिवर्सिटी को कौन देगा, तो यूनिवर्सिटी को सरकार देगा, लेकिन सरकार इसका जो है पैसा नहीं दे रहा है यूनिवर्सिटी को, क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं की गई है, इसलिए जो है आपका पैसा यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है ऐसे में देखा गया है कि कॉलेज में के दैनिक खर्च को चलाना असंभव हो रहा है, इसलिए अब छात्रों से शुल्क लिया जाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ यह शुल्क सरकार से ग्रांट मिलने के बाद छात्र को वापस कर दिया जाएगा। यानी कि अगर सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी को अगर पैसा दिया जाता है तो छात्र के बैंक खाते में पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, और अगर सरकार ने यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं दिया तो यह छात्र को पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, इस हेतु कॉलेज और छात्र दोनों के हस्ताक्षर वाला एक संयुक्त घोषणा पत्र यानी ज्वाइंट अंडरटेकिंग लिया जाएगा। जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो डिक्लेरेशन का टिक करने के लिए दिया रहता है, वो कभी आप लोग नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो वो पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा जो आप लोग डिक्लेरेशन टिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मान्य फॉर्म सभी कॉलेज से प्रशासित किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो आप लोग डिक्लेरेशन पढ़ते हैं उसमें पढ़िएगा तो यहाँ पर सब सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग नीचे आ जाते हैं। यह निर्णय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निर्देशक को अन्य विश्वविद्यालय जैसे सभी विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे प्राचार्यों की बैठक में उपस्थित थे। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लोग। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन तमाम दोस्तों को भेजें जिनको ये ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।